नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है। ये मेरी पहली वीडियो है। जॉन एलिया की शायरी पे मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ। और शायरी में मैं बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, शायरी में सुनता हूँ। गालिब की भी शायरी मैंने काफ़ी सुनी है। गालिब को मैंने काफ़ी फॉलो करा है, काफ़ी कुछ गालिब के बारे में जानता भी हूँ। लेकिन इतना बड़ा आज तक कोई बंदा नहीं है कि जो मतलब गालिब को या जॉन एलिया या जो इनकी तरह के बड़े शायर हैं, अहमद फराज हो गए या और भी बहुत बड़े शायर हैं, मीर तकी मीर हैं। मीर तकी मीर को पढ़ने का मेरी बहुत तमन्ना है। मैंने जॉन एलिया को अच्छे तरीके से पढ़ा है, गालिब को अच्छे तरीके से पढ़ा है। इतना अच्छे तरीके से तो खैर कोई नहीं पढ़ सकता इनको कि इनकी शायरी को समझ सके या जो भी कुछ है। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता है समझ में शायरी के बारे में, या कुछ शब्द होते हैं जो ढूंढने पड़ते हैं कि भाई क्या है, क्या मतलब है इनका। ये मेरी पहली वीडियो है, कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जॉन एलिया की शायरी है जो इन्होंने 1995 में जश्न कैफी में इन्होंने एक मुशायरा था उसमें आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अरसा हुआ आप सब ने मीर तकी मीर का शेर ना सुना हो। पता नहीं एक शेर मीर साहब का मुझे क्यों याद आ रहा है इस वक्त। यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आवे अबे वो चाक गिरेबा वाले। ये और बात है कि भाई जॉन का गिरेबा चाक नहीं है। दोस्तों, आपने देखा इनका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी इनका मतलब एक अलग अंदाज में दिया गया है। यूं पुकारे हैं मुझे कुचाए जाना वाले, इधर आवे अबे वो चाक गिरेबा वाले। इनका इंट्रोडक्शन ही बड़ा मज़ेदार होता है। और ये हैं सलीम जाफ़री, इन्होंने काफ़ी पहले छोड़ दिया था मुशायरा, तो सलीम जाफ़री इनको लेके आए थे। बाद में काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी सलीम जाफ़री को इनको बुलाने के लिए। मैंने ये सब पढ़ा है इसके बारे में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, जॉन एलिया। तालियां नहीं रुकती है भाई, तालियां रुकेंगी ही नहीं। भाइयों, किसी मुशायरे में, हाँ चलो सुनते हैं पहले। सूरत हाल यह है कि 1985 में मैं तबाह हो चुका था। मैंने 10 वर्ष एक मिसरा भी नहीं कहा। ये हाँ, ये उस बारे में बात कर रहे हैं अभी, सुनना। कि उसके जॉन भाई तबाह हो रहे हैं, मेंटल केस हो गए हैं, अपने घर से नहीं निकलते, वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मुझे आया कि जॉन भाई मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये लेके आ गया। किसी ने कहा था मैं आपका मजमूआ छपाऊंगा। मैं कहा नहीं। तो मैंने 5 बरस लगाए अपना मजमूआ छपाने, 5 बरस। अगर सलीम जाफ़री न होता तो आप मुझे न जानते। ये सच्चाई है। इस दौरान एक घर बैठा है। बात सुनो, तुम सामने जा रहो, तुम सामने नहीं हो। एक खानवादा है, एक फैमिली है। मेरी उल्टी सीधी बातें सुन लो। मुझे जो प्रोजेक्ट किया उस बदबख्त ने किया, नाम सलीम जाफ़री है। ये प्यार है इनका, जो बदबख्त बोल रहे हैं, ये इनकी दुआएं हैं सलीम जाफ़री के लिए। सलीम जाफ़री का भी देहांत हो चुका है सर। पंजाब का आदमी तबाह कर दिया। गौर करो यार, तबाह कर दिया उसने मुझे। सोच लो। मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि मशारे में एक लड़का रविंद्र जाखू साहिल बैठा है, जो पाकिस्तानी है, जो भावलपुर से गया था। कहाँ? चंडीगढ़। ये वहाँ का कलेक्टर है। तो हमारे मशहूर शायर नवाब जाफ़र अली ख़ान हज़रत ने कहा था कि लोग कहते हैं कि फ़न शायरी मनहूस है। लोग कहते हैं कि फ़न शायरी मनहूस है। शेर कहते कहते मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। अच्छा, रविंद्र
जाखो साहिल कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर नहीं है, वो कमिश्नर होने वाला है। अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनापन देख रहे हो? अच्छा सुनो, ओ सलीम जाफरी सुन। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। मेरा छोटा बेटा है A1 शायर फिजा कासिम। मैं रश करता हूँ, काश मैं ऐसी शायरी कर सकता जो कासिम करता है। बेदिली बड़प्पन देखो, क्या बड़प्पन। यूं ही दिन गुजर जाएंगे। बेदिली क्या यूं जला जला के दे। बेदिली इन्होंने सिगरेट पास करी है कि भाई जला के दे। सलीम जाफरी मनमोजी का शायर नाम है अपने टाइम के। हम तो कुछ भी नहीं है यार, हम शायर ही नहीं है। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। बेदिली बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। शायरी शब्दों में इतनी सिंपल लगती है, लेकिन इसका मायने बहुत बड़ा है इस शायरी के, कि सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। जावे जहाँ बोसा दे बहुत सा दे मुझे, बहुत सा दे। हाँ। बेदिली जला दे दो। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। मैं असल में इसे तमाम से पढ़ रहा हूँ कि ये दुबई है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा लाहौर है, मेरा लखनऊ है, मेरा अमरोहा है, मेरा कराची। तो मैं जो भी हिमाकत करूँ तो आप माफ़ कर दें। मैं शायर हूँ, मैं कोई बैंक का डायरेक्टर नहीं। बेदिली बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। ये खराबातियाँ ने खैरत बाख्ता। हम सब इस वक्त इंतहाई रशरिज्म में हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। सुबह क्या होगा, बसों की लाइन में कतार लगाए हुए खड़े होंगे। आज बड़ी आड़ियों की बातें कर रहे हैं। रात में ये खराबातियाँ ने खैरत बाख्ता। ये खराबातियाँ ने खैरत बाख्ता। सुबह ये खराबातियाँ ने खैरत बाख्ता। सुबह होते ही सब काम पड़ जाएंगे। मुसीब कहाँ है जहांगीर, मुसीब कहाँ हो पागल। ये खराबातियाँ ने खैरत बाख्ता। सुबह होते ही सब काम पड़ जाएंगे। यार एक शेर सुनो, कासिम जान मेरी जान कासिम, मैं गली कासिम जान, गली कासिम जान। राशिद सुन राशिद। गालिब की जो गली थी उसका नाम था गली कासिम जान, जहाँ गालिब रहते थे। ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, गलती से इनके मुंह से निकल गया तो ये उसको पॉइंट कर रहा है। सब काम पड़ जाए। शेर सुनो, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। जहांगीर तू मुझे मरवा के छोड़ेगा। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मेरी अक्लो होश की सब हालतें। मैं उजड़ आदमी हूँ, मुझे मौजा बना है सलीम जाफरी ने, तो गंवार आदमी। क्या था वो क्या था वो शेर बोल गए। सब हालतें, मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढालने। ये यार एक लड़की बॉडी हसीन बैठी है, एक लड़की खयाल बैठी है। मेरी अक्लो होश की
सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरकेश, कर लिया था मैंने अहदे तरकेश, तुमने फिर बाहें गले में डाली। तुमने कुछ ये क्या किया? फिर बाहें गले में डाल दी। चलो वही सुन लो। शर्म दहशत, तुझे बात बताऊं कि ये वीडियो दुनिया भर में जाता है। ये शेर कथा मैं खुद नहीं सुना रहा, तुम कह रहे हो। शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप वो जी मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? बताओ लो कहाँ है? बताओ लो कहाँ है? वाकई में क्या कहना है? अब मैं सुनाऊं, अब मैं निकाल के आता हूँ। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप वो जी मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम तो मेरा मैं जो इस वक्त दो एक बातें सुनाऊंगा ये वो हैं कि जिन्हें मैंने लिखा और कभी पढ़ा नहीं, जाने कब की। हाँ वो गजल, चलो वही सही। ये नरेंद्र जाखू साहिल, अभी माफ कीजिएगा भैया, हम आपके शायर हैं। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। हाँ हाँ हाँ, देखो वसीम चिश्ती, तुम सलीम चीज हो, खून हुसैन की कसम, मुझे ये महसूस होता है कि मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, या मैं कराची का रहने वाला हूँ, या दुबई का हूँ। क्या ये मेरा शहर है। वाह, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। क्या कहने, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। क्या कहने, क्या कहने जो बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हालत हाल के सबब शौक में कुछ नहीं गया, हाल ही गई। क्या कहने, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। ये गजल सलीम जाफरी का नाम और नवाजिश, सलीम जाफरी के नाम। धर्मेंद्र जाकू साहिल के नाम है। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। क्या कहने, शौक में कुछ नहीं गया। अब शेर सुनो। बाद भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। बाद भी तेरे जाने जा, सलीम की इजाजत से, सलीम की इजाजत से, बाद भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। बाद भी तेरे तय कर लें आप, होगा मायदा। गुस्सा आ गया। तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहाँ फिर तेरी याद भी। क्या कहने, बाद भी तेरे जाने जा, फिर याद भी है। बाद भी आसिम अता, बाद भी राशिद, बाद भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहाँ फिर तेरी याद भी। वसीम एक ही साने हाथ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, जब ये इनकी शायरी में ना शब्द होते हैं सिंपल, लेकिन जो इनका बोलने का तरीका, जो उसमें झुंझलाहट है ना, उस पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बताना चाहते हैं कि मेरी बात को समझो, मैं जो शेर सुना रहा हूँ इसको मज़े में मत लो, ये मेरी ज़िंदगी के वो पल हैं जो मैंने गुजारे हैं,
किस हालात में किस तरह से गुजारे, वो जो उन्होंने फील करा है वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई सुनो मेरी बात। इसलिए शायद इनकी शायरी में इतनी झुंझलाहट मेरे को महसूस होती है। अपने टाइम के बहुत बड़े शायर हैं। शुरू करते हैं दोबारा। एक ही सानेहा तो है और वो ये कि आज तक एक ही सानेहा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक ही दुख है कि आज तक ना तो बात कही गई ना बात सुनी गई। मतलब समझ रहे हो तुम? उसके बदन को दी नमूद हमने सुखन में और फिर उसके बदन को दी नमूद हमने सुखन में और फिर उसके बदन के वास्ते एक कबाबी सी गई। क्या कहने, क्या इमेजरी उसके है, बदन को दी नमूद क्या कहने हमने सुखन में और फिर उसके बदन के वास्ते एक कबाबी सी गई। ये हमारी ज़मीन है, मुझ में वो कासिम में मुश्तरक है, वो मेरे बाबा में। उसके बदन को दी नमूद, हम एक ही जंगल के हैं। उसके बदन मैं वो कासिम एक जंगल के हैं। उसके बदन को दी नमूद हमने सुखन में और फिर उसके बदन के वास्ते एक कबाब सहने ख्याल यार में की न बसर शबे फिरा। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांद नहीं गई। जो इन्होंने वर्ड यूज़ करा है, जब से वो चांद न गया, जब से वो चांदनी गई, ये इंडिया के अमरोहा के रहने वाले हैं। और हमारे यहाँ पे इंडिया में बुंदेलखंड में की भाषा है, जहाँ पे जब सवेरा होता है 4 बजे के टाइम को, 4 बजे के आसपास के टाइम को बोलते हैं कि ना कि भाई चांदना सा निकल गया या चांदना सा हो गया। तो ये इन्होंने वहाँ से ये वर्ड अडेप्ट करा है। तो ये कैसे कि नहीं, मतलब इतने छोटे छोटे और ऐसे वर्ड जो होते हैं ये यूज़ करते हैं अपनी शायरी में। बहुत सिंपल होता है, देहाती या सिंपल भाषा कह लो, उस तरह के शब्द होते हैं जो ये अपनी शायरी में ऐसे मोतियों की तरह पिरोते हैं, जिससे वो एक माला बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ही इज़ अल्टीमेट। यार में की न बसर शबे फिरा। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांदनी। अब सुनो और खून थूको, मेरे साथ खून थूको। उसकी उम्मीद नास का हमसे ये मान था कि आप। वाकई यह है कि मेरे बातिन ज़ात को सिर्फ एक आदमी जानता है, उसका नाम है सैयद सलीम जाफरी, अगरचे वो सुन्नी है। बहुत मजाक है। इनका ये कहने का मतलब मेरे को, उसकी उम्मीद है। चलो शेर सुनते हैं। हम छोटे शायर, नहीं कोई दावा नहीं, कुरान की कसम कोई दावा नहीं। हम बहुत ज़्यादा जानता है वो सही, मैंने कभी कोई दावा ही नहीं कहूँ ही नहीं शायद। ये बुरायदा सली मुझे बोला। उसकी उम्मीद नाश का हमसे ये मान था कि आप कि बात नूर ओ। उसकी उम्मीद नाश का हमसे ये कासिम राशिद, मेरे बच्चे बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, सब ये लाल है। उसकी उम्मीद नाश का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए। वाली 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 आसी वाली, उसकी उम्मीद नाश का सागर गूज़ बम्प आ जाता है मेरे को ये शेर कभी भी सुनता हूँ। हमसे ये मान था कि आप उसकी उम्मीद नाश का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। एक ही आरज़ू में क्या कहने जवान भाई। उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए, उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए हालत दिल के थी खराब,
और खराब की गई, क्या कहने। उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए हालत दिल कि थी खराब और खराब। ये इनकी फीलिंग्स है जो ये बयां कर रहे हैं। इन्होंने कई मुशायरे में बताया भी है कि मैं शराब पीता रहा, धुत रहा, इस तरह की बातें इन्होंने करी है। तो ये मतलब इस चीज़ को उन्होंने शेर में कैसे तब्दील कर दिया, ये वो चीज़ है। ये उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए हालत दिल थी ख़राब के और ख़राब की गई। दारू पीते थे, धुत रहते थे और किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं। एक मतलब बताते हैं कि 10 साल में मतलब आइसोलेटेड थे, एक कमरे में बंद रहे। उस तरह की बातें जो थी, ये उस टाइम की शायरी होंगी जब इन्होंने लिखी थी शायद। उसकी गली से उठ के मैं, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। वाह। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। उसकी गली से उठ के मैं, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी, एक गली की बात थी और गली गली। आखिरी शेर, तेरा फिराक जाने जा इश्क था क्या मेरे लिए। तेरा फिराक जाने जा इश्क था क्या मेरे लिए। यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी है। तेरा फिराक जाने जा, ये जो मैं अभी बता रहा था, मेरे लिए यानी तेरे फिराक में खूब शराब। क्या कहने। ख्वातीन हज़रात, भाई जॉन के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बहुत ही मोहतरम, बहुत ही बुलंद पाया शायर जनाब मजरू सुल्तानपुरी इनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि ये बदबख्त शायरों का शायर है। वाकई में शायरों के शायर अगर हैं। आपने महसूस किया हो तो मजरू साहब का जुमला ऐसा गलत भी नहीं था। बिल्कुल गलत नहीं था। तो दोस्तों, ये थी जॉन एलिया की बहुत मशहूर शायरियाँ थी एक्चुअली। तो आपने सुनी इनकी शायरी। आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी और शायरी अगर आपको कहीं से मिलती हैं। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, जो मुझे कुछ अच्छी शायरियाँ मिलती हैं वो मैं लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप भी मुझे बताइए, कमेंट में बता सकते हैं। मुझे कुछ गलतियाँ करी हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट, बहुत लोग हैं करने वाले। अच्छे कमेंट आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये मेरी पहली वीडियो है, मुझे और प्रेरणा मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। अगर ये वीडियो शेयर करते हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अच्छी वीडियोस में लाता रहूँगा जॉन एलिया के बारे में भी। और गालिब का तो मैं हूँ ही फैन। गालिब की मैं आपके साथ और वीडियोस लेके आने वाला हूँ कुछ टाइम में। गुलजार साहब ने बहुत अच्छा एक उन्होंने काम करा है कि नसरुद्दीन शाह जो हैं उनको लेके उन्होंने एक सीरियल बनाया था गालिब। वो मैंने पूरा देखा हुआ है, एक एक चीज़ मैंने कम से कम 4-5 बार या उससे भी ज़्यादा बार मैंने उनके जो वो सीरियल है वो देखा हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा और उनकी वीडियोज़ में लेके आऊँगा। लेकिन अभी के लिए कमेंट में अगर कुछ अच्छा लगे वो भी बताइए, जो बुरा लगे वो भी बताइए। ये मेरी पहली वीडियो है, कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर देना। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रजीत। मिलते रहेंगे।